आप बीबीए करके जॉब ढूंढ रहे हो, आप एलएलबी करके जॉब ढूंढ रहे हो, ठीक है, तो आप ज्वाइन करिए दीक्षा इंस्टीट्यूट ऑफ ई अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन को। मात्र 90 डेज, मात्र 90 डेज में हम आपको वो स्किल प्रोवाइड करेंगे, हम आपको वो नॉलेज प्रोवाइड करेंगे कि आप जॉब के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, जॉब के लिए आपको कहीं इधर उधर जाना नहीं पड़ेगा। सेल्फ स्किल बिल्डअप करेंगे हम कि आप अपने जॉब खुद क्रिएट कर सके, आप अपनी वैल्यू खुद क्रिएट कर सके। तो आइए हम समझते हैं कि कैसे हम आपके माइंड को डेवलप करेंगे, आप लाइफ स्टाइल को ग्रोथ करेंगे और आपकी अपनी सेल्फ कॉन्फिडेंस को कैसे ग्रोथ किया जाएगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आप बीकॉम कर रहे हो या बीकॉम कर चुके हो, ठीक है, बीकॉम का बैकग्राउंड क्या है? कॉमर्स बैकग्राउंड। और बीकॉम आज के इन्वायरमेंट में सबसे बेस्ट डिग्री है एज ए प्राइवेट सेक्टर। समझिएगा, अगर आप बीकॉम करके बेकाम हो, बेकार हो, इसका मतलब कि आप बेकार नहीं हो, आप जानबूझकर बेकार बने बैठे हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको बीकॉम मात्र करने से जॉब नहीं मिलेगी कि आपने बीकॉम की डिग्री ले ली, आपने पास कर लिया, आप घूम रहे हैं कि हमने बीकॉम कर लिया, बीकॉम कर लिया। नहीं भाई, आप समझो कि बीकॉम की एक्चुअल में फील्ड क्या है, बीकॉम की रिक्वायरमेंट क्या है, बीकॉम किस क्षेत्र के लिए बना है। ठीक है, तो बीकॉम बना है अकाउंटिंग क्षेत्र के लिए। ध्यान दीजिएगा, किसके लिए? अकाउंटिंग क्षेत्र के लिए। ठीक है, और अकाउंटिंग आपको सीखनी पड़ेगी और अकाउंटिंग के साथ साथ जो इन्वायरमेंटल नीड है, जो बिजनेस की नीड है, वो सीखनी पड़ेगी। तो बिजनेस की नीड क्या है आपकी? बिजनेस की नीड है जीएसटी। बिजनेस की नीड क्या है? इनकम टैक्स। बिजनेस की नीड क्या है? जीएसटी, इनकम टैक्स, अकाउंट। ये बिजनेस की नीड है और आपको सीखना पड़ेगा। और ये ट्रेनिंग कौन प्रोवाइड करेगा? हम प्रोवाइड करेंगे। क्यों? क्यों हमारे यहाँ से सीखेंगे? क्योंकि आपको पढ़ाना नहीं है, ध्यान देना। आप 3 साल पढ़ के आए हो, 3 साल कॉलेज के चक्कर लगा के आए हो, 3 साल बुकों को रट्टा मार के आए हो, थ्योरी पढ़ के आए हो, आपने जो पढ़ना था पढ़ लिया। अब आपको सीखना है, ध्यान देना। अब आपको क्या करना है? सीखना है। और आप इस एज में हो कि अब आप पढ़ना नहीं है, अब क्या करना है? आपको पैसे कमाने हैं, सीखने हैं। ठीक है, तो हम एकमात्र ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो आपको पूरी तरीके से ट्रेंड करते हैं। हम क्या करते हैं? आपको पूरी तरीके से ट्रेंड करते हैं, आपको पूरी तरीके से लर्न कराते हैं, सिखाते हैं, तैयार करते हैं आपको अर्निंग करने के लिए। मात्र 90 डेज, 90 दिन में हमने आपको अर्निंग कराने योग्य नहीं बना दिया या अर्निंग करने योग्य नहीं बना दिया। आप कहना कि हम दीक्षा इंस्टीट्यूट से सीखने क्यों गए थे। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, 90 डेज में हम आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को इतना ग्रो कर देंगे कि आप जो हमको फीस दिए थे उससे ज्यादा अर्निंग करने लगेंगे, इतनी गारंटी है। तो आप अगर बीकॉम कर रहे हैं या बीकॉम कर चुके हैं और जॉब ढूंढ रहे हैं तो आप 90 डेज हमको दीजिए। जॉब, बिजनेस आपके पास होगा, जॉब नहीं, बिजनेस आपके पास होगा। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तीसरी पॉइंट है, अगर आप एलएलबी कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, एलएलबी कर रहे हो, सॉरी, एलएलबी कर रहे हैं, अगर आपका बैकग्राउंड एलएलबी का बैकग्राउंड है तो समझिए। ठीक है, अगर आप एलएलबी कर चुके हैं या कर रहे हैं, दो चीजें हमेशा ध्यान दीजिएगा कि आप अगर एलएलबी कर रहे हैं या एलएलबी कर चुके हैं, ठीक है, अगर आप कोर्ट की तरफ जाना चाह रहे हैं तो जाइए, अगर आप प्रैक्टिशनर की तरफ आना चाह रहे हैं तो आइए। आपके लिए दोनों तरफ का फील्ड ओपन है। अगर आप एलएलबी होल्डर हैं तो आप ध्यान से सुनिए कि हम आपको इनिशियली बेस पे अर्निंग कराने वाले हैं। इनिशियली बेस पे आपको हम अर्निंग कराने वाले हैं 90 डेज के अंदर। 90 डेज के अंदर आप एलएलबी करने के बाद किसी भी कोर्ट में किसी भी सीनियर के साथ 2 से ढाई साल निकालते हो। ध्यान दीजिएगा, किसी भी सीनियर के साथ 2 से ढाई साल निकालते हो और 2 से ढाई साल के बाद आपको पता चलता है कि सीखा तो कुछ नहीं और ना ही एक क्लाइंट है, ना ही कोई स्किल है। फिर आप क्या करते हो? एलएलबी करने, भैया कहाँ जाना है? जॉब करने जा रहे हैं, घर का खर्चा नहीं चल रहा है। क्लियर? लेकिन अगर आप 90 डेज हमारे साथ देते हो, आप किसी भी वकील के साथ 2.5 साल दीजिए और हमारे साथ सिर्फ 90 डेज दीजिए, 90 दिन दीजिए। अब आप ये देखिए कि वो 2.5 साल में आप अर्निंग कर पाते हो कि 90 डेज में आप अर्निंग कर पाते हो। आप एक एलएलबी होल्डर हो, आप एडवोकेट हो, आप ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हो, आप एलएलबी फाइनल ईयर में हो, तो आप समझिए कि आप हमारे साथ जुड़कर क्या कर सकते हो। ठीक है, आपकी अर्निंग हमने इंक्रीज ना करा दी, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस हमने इंक्रीज ना करा दिया तो कहना। आप कोर्ट में जाइए, नो डाउट, आप कोर्ट में जाइए। कोर्ट में जाने से ही वकील की रिस्पेक्ट होती है, ध्यान देना। वो वकील, कैसा वकील? जो कोर्ट में ना जाए, क्योंकि वकील की रिस्पेक्ट सिर्फ कोर्ट में होती है और कहीं नहीं होती है। ये चीज ध्यान रखना, वकील की रिस्पेक्ट सिर्फ कोर्ट में होती है और कहीं नहीं होती है। इसलिए आपको कोर्ट जाना जरूरी है। बट
आपको अर्निंग भी करना ज़रूरी है, आपको इनकम भी आना चाहिए और अगर इनकम नहीं आएगी, तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस स्लो होगा, आपका अंदर कॉन्फिडेंस नेगेटिव होगा। तो इसलिए आप अगर एलएलबी होल्डर हो, आप हमारे साथ जुड़िए और हम आपको क्या ट्रेनिंग देने वाले हैं, सबसे पहले ये समझिए। जीएसटी, अकाउंटिंग, इनकम टैक्स, ये 3 सब्जेक्ट है। जीएसटी, अकाउंटिंग, इनकम टैक्स। इन तीनों को मैं आपको इतना ट्रेंड कर दूँगा, ध्यान दीजिएगा कि आपको पढ़ाना नहीं है। मैं आपको पढ़ाऊँगा नहीं क्योंकि आप ऑलरेडी 3 साल पढ़ के आए हो, 3 साल आपने जो पढ़ना था पढ़ लिया, नहीं। मैं आपको ट्रेंड करूँगा, ध्यान देना। मैं क्या करूँगा आपको? ट्रेंड करूँगा। मैं आपको पूरी तरीके से तैयार करूँगा अर्निंग के लिए और आप अपने आप में स्टैंड हो सके, इतना मैं आपको ट्रेन कर दूँगा, ठीक है? आज के प्रेज़ेंट टाइम में जीएसटी का हर बिज़नेसमैन में इन्वॉल्व है। जीएसटी हर बिज़नेसमैन के पास है, जीएसटी हर कस्टमर के पास है, इनकम टैक्स हर बिज़नेसमैन के पास है, अकाउंटिंग हर बिज़नेसमैन के पास है, ठीक है? आपको महीने में 4 से 5 क्लाइंट ही पकड़ने हैं और आपको इनिशियली बेस पे आपकी इतनी अर्निंग हो जाएगी कि आपके खर्चे चलने लगेंगे, आपके खर्चे स्टार्ट हो जाएँगे। ये चीज़ आप समझिए। लेकिन आप 2 साल, 2.5 साल कोर्ट में जाकर किसी सीनियर के अंदर इतनी इनकम जनरेट नहीं कर पाओगे, जितना हम आपको 90 डेज़ में अर्निंग कराकर देंगे। तो एक बार जुड़िए हमारे दीक्षा इंस्टीट्यूट ऑफ ई-अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन के साथ और आप अपने अर्निंग को बढ़ाइए, अपने ग्रोथ को बढ़ाइए, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए।